हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कारम। जीरो टू हीरो एपिसोड में वंस अगेन आपका स्वागत है। आज हम लोग कैश फ्लो का फाइनल टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये मेरा फाइनल वीडियो है अबाउट फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ अ कंपनी। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। व्हाट इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी? तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी समझने से पहले कैश फ्लो का लास्ट टॉपिक AS3 रिवाइज मुझे समझना पड़ेगा कि कंपनी के, कोई भी कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, MNC कंपनी, किसी भी टाइप के कंपनी के मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है। कंपनी के बेसिकली 4 मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंस है। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, कंपनी इक्विटी शेयर से पैसा बोरो करता है। दूसरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जिसको शेयर होल्डर फंड बोलते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और अपना नोट्स बनाते रहिएगा। मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंस इक्विटी शेयर, सेकंड प्रेफरेंस शेयर, थर्ड नॉन करेंट लायबिलिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं डिबेंचर या बैंक लोन। ये थर्ड मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंस है। एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस में करंट लायबिलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, जिसमें हम लोग बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट, जिसमें हम लोग बैंक से मैक्सिमम 3 महीने के लिए लोन लेते हैं। तो ये सब कंपनी के लिए पैसा का मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंस है। अगर इससे रिलेटेड मेरे कंपनी में पैसा का इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ, मैंने इसको पेमेंट कर दिया या इससे पैसा लिया, इससे रिलेटेड सारे एक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब हम लोग बात करें बुकिश लैंग्वेज में, हम लोग बोल सकते हैं इनफ्लो, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी मींस इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड समटाइम्स शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस इज नोन एज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये रहा इसका बेसिक। अब हम लोग को समझना पड़ेगा कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जो भी आइटम आते हैं, सारे के सारे आइटम लायबिलिटीज होते हैं। कुछ एक्सपेंसेस को छोड़ के मेजर सोर्स होते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो जब भी मैं आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी बोलूं तो आपके माइंड में 2 चीज आना चाहिए, शेयर होल्डर फंड, इसमें शेयर कैपिटल, नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, करेंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये देखिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या आइटम आएंगे। सबसे पहले फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आप लोग साथ में लिखिएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तीसरा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं, इसके अंडर में आते हैं डिबेंचर, लोन और करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। आप लोग याद रखिए बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। ये सब कुछ मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंस है। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, बैंक लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ये है। इसके अलावा इंटरेस्ट पेड, ये मैं अलग से लिख रहा हूं, इंटरेस्ट पेड एंड डिविडेंड पेड। ये एडजस्टमेंट इफेक्ट है। डिविडेंड पेड ऑन शेयर, ये एडजस्टमेंट इफेक्ट है। ये एडजस्टमेंट इफेक्ट क्या है ये मैं आपको थोड़ा देर बाद बताऊंगा। ये एडजस्टमेंट इफेक्ट्स है। अब स्टार्ट करते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी के जितने भी आइटम है सब लायबिलिटी में मिलते हैं। मैंने आपको 2 लाख बार बता चुका हूं कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सिर्फ लायबिलिटी रहेगा। लायबिलिटी का रूल है, लायबिलिटी बढ़ेगा तो मैं प्लस करूंगा, लायबिलिटी घटेगा माइनस, लायबिलिटी बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस। इसका मतलब इसमें से कोई भी एक आइटम रहेगा, आपको समझना पड़ेगा कि अगर बढ़ जाएगा तो हम लोग प्लस करेंगे, घट जाएगा तो माइनस करेंगे। ये हुआ बेसिक्स इसका। अब आगे बढ़ते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। आप लोग स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नेक्स्ट हम लोग फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे इसका। तो इसको फॉर्मेटिंग करने के लिए
मैंने एक छोटा सा फॉर्मेट क्रिएट कर रहा हूं, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी फॉर्मेट होगा पा पर्टिकुलर अमाउंट, ये होगा फॉर्मेट। अब इसमें मुझे ऐड करना है, हम लोग लिखते हैं इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर, आप लोग लिख सकते हैं प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स या प्रोसीड फ्रॉम शेयर्स भी ले सकते हैं, माइनस पेमेंट ऑफ शेयर्स, जनरली प्रेफरेंस शेयर होते हैं, और डिबेंचर। पेमेंट को हम लोग बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर। मैं सिंपल वर्ड यूज कर रहा हूं ताकि आपको बेसिक समझ में आए। इशू ऑफ शेयर्स मतलब पैसा आया, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर मतलब पैसा गया। इसके अलावा जो एडजस्टमेंट में कुछ आइटम्स रहते हैं, जैसे इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, डिविडेंड पेड, इसके अलावा थर्ड वन इज प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड पे, मैं एकदम सिंपल वर्ड में लिख रहा हूं ताकि आपको बेसिक समझ में आए। ये तीन आइटम जो है जनरली आपको एडजस्टमेंट में मिलेंगे। ये एडजस्टमेंट इफेक्ट है। ये एडजस्टमेंट इफेक्ट का मतलब क्या होता है, थोड़ा समझ लीजिए। मेरे क्वेश्चन में कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक बैलेंस शीट में कुछ आइटम रहते हैं, कुछ एडजस्टमेंट में रहते हैं। जनरली एडजस्टमेंट में जितने भी आइटम रहते हैं उसका इफेक्ट बिल्कुल भी नील होता है। इसका मतलब ना उसका जर्नल बना, ना लेजर बना, ना ट्रायल बैलेंस बना, कुछ भी नहीं बना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सारे के सारे एडजस्टमेंट को डबल इफेक्ट्स में दिखाते हैं। ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग या इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग, कोई भी दो एक्टिविटी में दिखाते हैं, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका डिटेल बताऊंगा। तो इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट इफेक्ट्स। तो एडजस्टमेंट में अगर आपको मिल जाए इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, प्रपोज डिविडेंड पेड, ये सब आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डालने हैं। अब आपको याद रखना है ये सब आइटम लायबिलिटी है। यहां तक लायबिलिटी बढ़ेगा तो आप लोग प्लस कर दें, लायबिलिटी घटेगा तो माइनस कर दें। यहां तक जो भी आइटम है ये आइटम, लायबिलिटी बढ़ेगा तो प्लस कर दे यहां तक। इसके बाद जितना भी आइटम है ये डायरेक्ट आपको रहेगा। ये हो गया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा दो तीन इंपॉर्टेंट आइटम्स। वो इंपॉर्टेंट आइटम है प्रपोज डिविडेंड एंड एज वेल एज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के बारे में थोड़ा सा बेसिक्स ये समझिए। ये आगे पॉइंट्स में ये देखिए, सबसे पहला बात आपको दो तीन चीज ध्यान देने हैं। कब मुझे इंटरेस्ट निकालना है, कब डिविडेंड निकालना है, इस पर थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए। सबसे पहले अगर किसी क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में, याद रखिएगा एडजस्टमेंट में कंटीजेंट लायबिलिटी बोल के आइटम रहता है। कंटीजेंट लायबिलिटी, ये कंटीजेंट लायबिलिटी का मतलब होता है जिस आइटम को हम लोग बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते, फुटनोट में दिखाते हैं, जिसको गवर्नमेंट ने मना किया है, उसको कंटीजेंट लायबिलिटी बोलते हैं। इसमें एक आइटम रहेगा प्रपोज डिविडेंड 2022-21। मैंने लास्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया था, एक बार फाइनल डिस्कस कर ले। यहां पे क्वेश्चन में प्रपोज डिविडेंड बोल के एक आइटम रहेगा। प्रपोज डिविडेंड ये 22, प्रपोज डिविडेंड 22-21 8,000 और ये 5,000 ले लेते, चलिए कोई भी अमाउंट। तो प्रपोज डिविडेंड का मतलब होता है मैं डिविडेंड प्रपोज किया हूं, उसको मैं फ्यूचर में दूंगा। एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस
मुझे प्रपोज डिविडेंड में करंट ईयर को नहीं लेने हैं, मुझे लास्ट ईयर का डिविडेंड को पे करना है और ये मेरे लिए लॉस भी है, इसीलिए इसका डबल इफेक्ट दिखाएंगे। एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करेंगे, कहां पे, पीबीटी में, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में प्लस करेंगे इस पैसे को। एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम लोग माइनस करेंगे। ये जो 5000 है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस करेंगे, वो ये वाला वैल्यू है, डिविडेंड पेड 5000 रुपीज, डिविडेंड पेड 5000 रुपीज, ये वाला वैल्यू है। ध्यान से देखिएगा आप लोग, प्लीज अपना नोट क्लियरली रखें, क्योंकि एग्जाम के बीच में टाइम नहीं मिलता है, उस समय ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। प्रपोज डिविडेंड को अलग से लिखिएगा, प्रपोज डिविडेंड एग्जाम में आता है, ये वाला वैल्यू को आपको दो जगह करना है, ऑपरेटिंग में और एक फाइनेंसिंग में। तो मैं फाइनेंसिंग कर रहा हूं तो फाइनेंसिंग के बारे में डिस्कस करूंगा। अब थोड़ा और भी आगे बढ़ जाते हैं। प्रपोज डिविडेंड के अलावा स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता है कि हम लोग डिबेंचर पर इंटरेस्ट कैसे निकाले, कब निकाले, तो इस पे मैं 2-3 डिस्कशन करूंगा। ये देखिए थोड़ा सा, यहां पे आपको एक क्वेश्चन में बैलेंस शीट रहेगा, ये देखिए क्वेश्चन में बैलेंस शीट रहेगा 22 एंड 21। इधर देखिएगा 22 एंड 21, 2 साल का इंफॉर्मेशन। यहां पे 8% क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर देगा। एग्जांपल 2 लाख, 1 लाख, और 9% डिबेंचर ये लेते हैं 5 लाख एंड 6 लाख। चलिए कोई भी एक अमाउंट ले लेते हैं। अब क्वेश्चन में डिबेंचर या शेयर के बारे में आपको इंटरेस्ट निकालना मिलेगा। मैं 10% ले लेता हूं, इजी पड़ेगा समझाने में। 10% याद दिया हुआ, तो आप लोग को याद रखना है, अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा परसेंटेज रहेगा, ध्यान से देखिएगा, अगर ऐसा परसेंटेज रहेगा तो आपको समझना है कि मुझे इंटरेस्ट फाइंड करना है। अगर ये परसेंटेज रहेगा तो आपको समझना पड़ेगा कि मुझे इस पे इंटरेस्ट निकालना है। ये 2 आइटम पर इंटरेस्ट निकालना है, ये 2 आइटम पर इंटरेस्ट निकालना है। ये देखिए इस पे इंटरेस्ट निकालना है, मैं इसको ब्लिंक कर रहा हूं, इस पे आपको इंटरेस्ट निकालना है। अब इंटरेस्ट किस पे निकालेंगे? जनरली अगर क्वेश्चन में कुछ चीज मेंशन नहीं रहता है तो हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं लास्ट ईयर पर, हमेशा लास्ट ईयर पर इंटरेस्ट निकालना है। तो लास्ट ईयर आपका क्या हो गया, देखिए 1 लाख, तो आपको डिविडेंड निकालने हैं और इस पे किस पे निकालने हैं, इस पे इंटरेस्ट निकालने हैं। ये 2 आइटम पर इंटरेस्ट निकालने हैं, हमेशा लास्ट ईयर पर इंटरेस्ट निकालने हैं। ये देखिए लास्ट ईयर पर इंटरेस्ट निकलेगा, इस पे। अब इंटरेस्ट निकाले कैसे, थोड़ा देखिएगा। हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे ऐसा वर्किंग में। पहला डिविडेंड पेड निकालेंगे, डिविडेंड पेड। तो 1 लाख पर 8%, 8000। अब उसको निकाल के करेंगे क्या, मैं आपको थोड़ा देर बाद बताऊंगा। फिर इंटरेस्ट पेड, ये डिविडेंड पेड के बाद इंटरेस्ट पेड निकालेंगे हम लोग रफ में 6 लाख पर 10%। देखिए यहां पे 10% दिया है, तो 10%, 6 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 60,000। अब ये डिविडेंड निकाल के क्या करना है, इंटरेस्ट निकाल के क्या करना है, सबसे पहले इस पैसे को मेरे को ऑपरेटिंग में प्लस करना है, फाइनेंसिंग में माइनस करना है। इस पैसे को भी ऑपरेटिंग में प्लस करना है, फाइनेंसिंग में माइनस करना है। कहां प्लस करना है, कहां माइनस, क्योंकि हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी पढ़ रहे हैं, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखेंगे। ये देखिए मैंने यहां पे डिविडेंड पेड लिखा है, इस डिविडेंड पेड में यहां जो 8% डिवेंचर, 8% प्रेफरेंस शेयर दिया है, उसका इंटरेस्ट निकला है 8000, वो मैं माइनस करूंगा यहां पे 8000, और साथ ही साथ यहां पे देखिए 60,000 इंटरेस्ट पेड निकला है, तो मैं यहां पे इंटरेस्ट पेड में 60,000 माइनस करूंगा। ये रहा मेरा पहला सवाल, जिसका मैं आंसर आपको बता रहा हूं। अब एक बार और देख लीजिए, ये आपको तो बेसिक्स क्लियर हो ही गया होगा,
बट एक इंपॉर्टेंट नोट है, ये ध्यान दीजिएगा, आपको इंटरेस्ट निकालने हैं, मैं समझ रहा हूं, लेकिन अगर गलती से भी क्वेश्चन में दे दिया इंटरेस्ट पेड 38,000, तब इस केस में इसका इंटरेस्ट निकाल के दे दिया है आपको, फिर ये परसेंटेज का कोई काम नहीं है। इस केस में ये इंटरेस्ट और डिविडेंड, जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट पेड दिया और साथ में डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर दे दिया, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर 4,000, तो ये वो लोग ने पहले से निकाल के दे दिया है। तब इस केस में इसका वैल्यू खत्म हो जाएगा 8% या 10%, तो आपको इंटरेस्ट निकालने ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले आप लोग एडजस्टमेंट में देखेंगे, इंटरेस्ट का परसेंटेज रहेगा, तो आप लोग वो इंटरेस्ट का परसेंटेज को अगर इंटरेस्ट का परसेंटेज रहेगा तो आपको निकालना पड़ेगा। अगर एडजस्टमेंट में ऑलरेडी इंटरेस्ट का अमाउंट दिए रहेगा 8,000 एंड 4,000 या व्हाटएवर कोई भी अमाउंट, तो आपको ये परसेंटेज से नहीं निकालना है, आपको डायरेक्ट ये वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है, ये वैल्यू नहीं आएगा। इस केस में इस वैल्यू को खत्म कर देंगे हम लोग, इस वैल्यू को खत्म कर देंगे और इसके बदले में ये वैल्यू को नहीं लिख के, इसके बदले में जो वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दिया गया है ये वैल्यू को लिखेंगे 38,000 एंड 4,000। तो यहां लिखेंगे 38,000 एंड 4,000। आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, ऑपरेटिंग के समय ऑपरेटिंग में, फाइनेंसिंग के फाइनेंसिंग में, फाइनेंसिंग करते समय फाइनेंसिंग में। तो परसेंटेज रहेगा तो वो ले, अगर नीचे में दे दिया तो वो वैल्यू ले। आइए अब समझते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। मैंने एक क्वेश्चन बनाया है ताकि आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुका है, तो मैं इसका एक छोटा सा डेमो टाइप का क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन तैयार किया हूं ताकि आपका बेसिक्स क्लियर हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोलेगा कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आपके क्वेश्चन में 3 आइटम दिए हैं, 4 आइटम। सबसे पहले देखिए यहां पे इक्विटी शेयर दिया है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है एफ। प्रेफरेंस शेयर फाइनेंसिंग, 8% डिवेंचर, ये 8% इंटरेस्ट रेट है, 6% डिवेंचर, ये भी इंटरेस्ट है, ये फाइनेंसिंग होगा। ये 4 फाइनेंसिंग आइटम है जो यहां पे क्वेश्चन में दिया है। अब जैसे ही आप क्वेश्चन देखें तो आपके माइंड में एक बेसिक सा बात आ जाना चाहिए, अगर लायबिलिटी बढ़ा तो प्लस, लायबिलिटी घटा तो माइनस। तो पहले हम लोग समझते हैं लायबिलिटी करके। लायबिलिटी में एक आइटम, पहला आइटम फाइनेंसिंग के सारे आइटम लायबिलिटी होता है। इक्विटी शेयर बढ़ गया, देखिए 21 में 2 लाख था, 22 में आपका 7 लाख हो गया। तो शेयर बढ़ने पर शेयर इशू करके पैसा आते हैं, तो हम लोग इसको प्लस करेंगे। कितना प्लस करेंगे वो बाद में, पहले साइन बना ले, प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है। नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर, ये देखिए घट गया तो आपको माइनस करना है। नेक्स्ट 8% डिवेंचर बढ़ गया, आपको प्लस करना है। बैंक 6% डिवेंचर ये घट गया, आपको माइनस करना है। ये हो गया क्वेश्चन का बेसिक्स पॉइंट। पहला आइटम प्लस माइनस प्लस माइनस, पहले आपने समझा प्लस माइनस को अपना क्लियर कर ली। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट आइटम है आपको याद रखिएगा, हम लोग प्रेफरेंस शेयर या डिवेंचर को पेमेंट करते हैं, रिडम्पशन करते हैं, चुकाते हैं। तो जब हम लोग चुकाते हैं तो उसका नाम होता है रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब होता है पेमेंट। अगर किसी क्वेश्चन में रिडीम वर्ड रहे तो आपको समझना पड़ेगा कि रिडीम का मतलब हम लोग पे कर रहे हैं, पे करने से मेरे पास में पैसा जाएगा। अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर मैं आपको बोलूं डिवेंचर 1 लाख रिडीम एट 10% प्रीमियम, इसका मतलब है डिवेंचर 1 लाख का है जिसको मुझे पेमेंट करना है, साथ ही साथ 1 लाख का 10% 10,000, तो 1 लाख भी पे करना है, 1,10,000 और 10,000 भी पे करना है, तो मुझे टोटल पेमेंट करने हैं 1,10,000, तो मैं माइनस करूंगा 1,10,000। अगर रिडीम्ड एट प्रीमियम बोले तो वो वैल्यू के साथ में प्रीमियम को जोड़ के टोटल माइनस करेंगे। आप अलग अलग भी माइनस कर सकते हैं, बट दोनों आइटम माइनस होगा। ए
कभी भी रिडीम बोले तो ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हम लोग। आइए समझते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये मेरा क्वेश्चन है, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। आइए इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं और आंसर निकालते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब देखिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैसे बनेगा। सबसे पहले यहां पे क्वेश्चन में हम लोग हेडिंग लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये एक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो आपका बेसिक्स को और क्लियर करेगा। आप लोग कोई भी कॉलम यूज कर सकते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट, ये आप लोग कोई भी आइटम को प्लस मतलब कॉलम को यूज कर सकते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाते समय। इनर आउटर कोई भी कॉलम, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को जब भी क्वेश्चन फाइनेंसिंग एक्टिविटी का एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं, तो जब भी हम लोग कोई क्वेश्चन बनाएंगे तो हम लोग रिलेटिव आइटम खोजेंगे। ये रिलेटिव आइटम क्या है? तो क्वेश्चन में आपको पजल करके सब कुछ दिया रहेगा। आप लोग को ध्यान रखना है, जैसे हम लोग इक्विटी शेयर का प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको एडजस्टमेंट से इक्विटी शेयर का सारा पॉइंट्स को निकाल के पहले उसका आंसर निकाल लेना है, फिर प्रेफरेंस शेयर का, फिर डिबेंचर का, या कोई भी ऑर्डर में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लोग को एक ही आइटम को पकड़ के चलना है। अदरवाइज आपको जो दिख रहा है आप लिखते जाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि मुझे प्लस करना है कि माइनस करना है। तो जब भी कैश फ्लो का क्वेश्चन आए तो एक पेज में कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आप लोग लिख दे ऐड, और हाफ पेज में लिख दे लेस। अब ये ऐड और लेस के बीच में हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। पहला पॉइंट, इक्विटी शेयर कितना है? 4 लाख से 7 लाख हो गया, तो इक्विटी शेयर बढ़ गया। इक्विटी शेयर इशू किए, यहां हम लिखना होगा इक्विटी शेयर इशू। इक्विटी शेयर इशू कितना किए? 3 लाख। ये मेरा पहला पॉइंट हुआ। अब आते हैं एडजस्टमेंट में। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 में बोला है, ये देखिए, इक्विटी शेयर इशू एट 5% प्रीमियम। इक्विटी शेयर को 5% प्रीमियम में इशू किए, मतलब मेरे पास 5% पैसा एक्स्ट्रा आएगा, तो हम लोग इसमें ऐड करेंगे प्रीमियम। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं प्रीमियम। प्रीमियम आएगा 5%। प्रीमियम कितना आएगा? कितना परसेंट? 5%। तो 5 लाख 3 लाख का 5%, 5 लाख 3 लाख का 5% हो जाएगा। इस 3 लाख का 5% हो जाएगा आपका 15,000। तो मेरे हाथ में आया 3,15,000 माइनस, क्वेश्चन में क्या दिया है? अंडरराइटिंग कमीशन 5%। अंडरराइटिंग कमीशन आपने फिर से 5% दे दिया, तो अंडरराइटिंग कमीशन 5%। मैं इसको चेंज करके 2% कर दे रहा हूं। कमीशन इतना हैवी नहीं होता है, जनरली 2% होता है, तो मैं इसको 2% कर दिया हूं। तो आप लोग क्या करेंगे? माइनस आपने ब्रोकर को दिया है कमीशन पेड, तो आप लोग यहां भी माइनस कर सकते हैं लेस, बट यहीं पे सामने माइनस कर देने से अच्छा रहेगा। याद रखें, दोनों को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगा इस पे 2% निकालें। 3,15,000 पर 2%, माइनस कमीशन 3,15,000 पर 2%, ये हो गया 6,300।
दोनों को माइनस करके हम लोग आउटर कॉलम में लिख देंगे 3,15,000 माइनस 6,300। तो ये आपका आंसर आ गया 308,700। ये मेरा पहला आइटम आया। सेकंड आइटम की तरफ बढ़ते हैं। मैंने इक्विटी शेयर का काम पूरा कर लिया। अब आते हैं प्रेफरेंस शेयर के बारे में। क्या बोला है? प्रेफरेंस शेयर घटा है कितना? 50,000। यहां पे बोला है प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम। आप प्रेफरेंस शेयर को एक्स्ट्रा 10% चुका रहे हैं, तो हम लोग यहां क्या करेंगे? यहां लिखेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ऐसा आप लोग लिखेंगे। देखिए डिफरेंस कितना है, मैंने पहले ही बना दिया साइन। 50,000 2 लाख में से 150 गया, तो ये हो जाएगा 50,000। साथ में आपने प्रॉमिस किया है प्रीमियम देने का, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कितना? 10%। 50,000 का 10% 5,000। अगर आपको कंफ्यूजन लगे, आप माइनस में आपको प्रॉब्लम लगे, तो आप डायरेक्ट 50,000 भी माइनस कर दीजिए, 5,000 भी माइनस कर दीजिए। ऐसे तो 55,000 होता है, आप लोग अलग अलग करके भी माइनस कर दीजिए, बट आंसर को माइनस में लिखिए। प्रेफरेंस शेयर को चुकाएंगे, प्रॉमिस किए हैं। कितना चुकाएंगे? रिडीम मतलब देखिए ऐसे ही कम हो रहा, माइनस मतलब रिडम्पशन 50,000 और साथ में उसका प्रीमियम को ही माइनस करना है। जो ये माइनस होगा साथ में ये भी वर्ड माइनस होगा। मैंने दो चीज सीख लिया। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है 8% डिबेंचर इशू एट 5% डिस्काउंट। डिबेंचर को मैं इशू कर रहा हूं 5% डिस्काउंट। इसका मतलब है डिबेंचर का जितना पैसा मेरे पास आएगा 5% कट जाएगा। मतलब 100 रुपीज में से 5% मतलब 5 रुपया कट के 95 आएगा। सिमिलरली यहां देखिए 3 लाख का 5 लाख, तो पहले मेरे माइंड में आया प्लस करना है मुझे 8% डिबेंचर, तो यहां लिखेंगे हम लोग 8% डिबेंचर इशू। कितना इशू कर दिए? 3 लाख 5 लाख 2 लाख, उसमें से हम लोग दे देंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना दे देंगे? डिस्काउंट ऑन डिबेंचर आप लिख दें। कितना डिस्काउंट दे देंगे आप लोग? 5% दे देंगे। 2 लाख का 5% ऑफ 2 लाख 10,000। तो आपको 2 लाख मिलेंगे, 10,000 कट जाएगा, आपके हैंड में आएगा 1,90,000। हम लोग ये दो चीज सॉल्व कर लिया। अब आते हैं थर्ड आइटम 8% डिबेंचर, इसका ट्रीटमेंट हो चुका है। अब आते हैं 6% डिबेंचर रिडीम्ड एट 2% प्रीमियम। 6% जो डिबेंचर है ये 2% प्रीमियम में चुका रहे हैं। प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा पैसा उसके मुंह में मार रहे हैं। अब एक्स्ट्रा पैसा कितना उसके मुंह मारेंगे? साबुन चाट के 2,50,000 था 1,50,000, तो कितना प्रेफरेंस डिबेंचर कितना रिड्यूस हो गया? 250 से 150, ये रिड्यूस हुआ 1 लाख। देखिए पहले हमने लिख लिया 1 लाख, तो हम यहां लिखेंगे 6% डिबेंचर रिडीम। पहले आप लोग बनाना सीखें रिडीम, या आप लोग लिख सकते हैं पेमेंट ऑफ 6% प्रेफरेंस डिबेंचर, या रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, या पेमेंट या रिडम्पशन, दो ही वर्ड काफी है। तो पेमेंट पेड नहीं लिखे आप लोग वर्ड। तो 2,50,000 से 1,50,000, तो मुझे 1 लाख तो पे करने हैं माइनस, और साथ ही साथ मैंने प्रॉमिस किया है उसको पेमेंट करने का 2% प्रीमियम, मतलब एक्स्ट्रा पे करने का। तो 1 लाख का 2%, ये 2,000 हो जाएगा। इसका मतलब आप लोग डायरेक्ट माइनस करेंगे 1,02,000। एक बात आप लोग याद रखिएगा, आपको कंफ्यूजन हो तो 1 लाख भी माइनस कर दीजिए, 2,000 को ही माइनस कर दीजिए। स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम क्या होता है, 1 लाख में से 2,000 माइनस करके 98,000 माइनस कर देते हैं। ये आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपको क्रिएट कर सकता है, तो आपको देखना है, नहीं तो आपका जान भी जा सकता है। देखिए आप लोगों को क्या करना है क्वेश्चन में, ये स्पेशली डिबेंचर को जितना माइनस करना है
साथ में रिडम्पशन का प्रीमियम को अलग से माइनस कीजिए। ये हो गया। और इसके बाद नेक्स्ट आइटम आता है जो हम लोग का सबसे बड़ा सर में दर्द है, वो ये है। हम लोग जो भी क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चंस में ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या क्या दिया है। एक दिया है यहां पे 2-3 आइटम दिए हैं। सबसे पहला आइटम है 7% प्रेफरेंस शेयर, नहीं टच करेगा होगा 7% प्रेफरेंस शेयर। ये 7% प्रेफरेंस शेयर का मतलब हो गया मुझे 7% डिविडेंड पे करने। तो क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा कि आप मुझे 7% निकालने हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ, हाँ यहाँ इंटरेस्ट पेड, हाँ डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड इसका दिया हुआ है प्रेफरेंस शेयर का, ये डिविडेंड पेड और मैंने लिखा नहीं, डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर रहेगा। तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिविडेंड पेड मैं लिख दे रहा हूं प्रेफरेंस का, क्वेश्चन में ऐसा लिखे रहेगा प्रेफरेंस शेयर का। तो हाँ एक तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, डिविडेंड पेड दिया है। तो मेरे पास यहाँ थोड़ा जगह कम है तो मैं यहाँ पे लेस कर दे रहा हूं, ऊपर में ही प्लस का खत्म हो गया, लेस डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर। हाँ ये माइनस हो गया, कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है 12,000, मैंने 12,000 माइनस कर दिया। उसके अलावा सेकंड परसेंटेज है 8% डिवेंचर। 8% डिवेंचर के बारे में, हाँ 8% डिवेंचर के बारे में बोला है, इंटरेस्ट पेड किया है 15,000। तो मुझे यहां पे फिर से माइनस करना है इंटरेस्ट ऑन 8% डिवेंचर। यहाँ 8% लिखने की जरूरत नहीं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर लिख देंगे तो ही चलेगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ये कितना है, हाँ कितना है देखिए, इंटरेस्ट पेड है 15,000, मैंने इसको भी माइनस कर दिया 15,000। अब मेरे पास एक फाइनल वर्ड्स बचा हुआ है 6% डिवेंचर। क्या है इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन है? 6% डिवेंचर के बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मुझे अपने से इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा 6%। तो मैं यहां नीचे निकाल दे रहा हूं इंटरेस्ट पेड ऑन 6% डिवेंचर। अब प्रॉब्लम है हम लोग इंटरेस्ट किस पे निकाले, करंट ईयर लास्ट ईयर। अगर क्वेश्चन में कोई भी नोटिफिकेशन होगा उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे, बट नोटिफिकेशन नहीं है या कोई डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं है तो जनरली हम लोग लास्ट ईयर पर इंटरेस्ट निकालते हैं 2,50,000 पर। हम लोग निकालेंगे लास्ट ईयर पर 2,50,000 पर 6%। 2,50,000 पर 6% ये हो जाएगा 25 इंटू 6 15,000। अब करना क्या है, आपको इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है और इसको टोटल ऐड करके माइनस कर देना है, या आप लोग डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। तो ये कितना बचा हुआ देखिए 3,08,700 प्लस 1,90,000, तो ये आंसर आया 498,700। मैंने सेल्फ क्वेश्चन तैयार किया है ये, और पेमेंट्स को देख लीजिए, सबको एक साथ जोड़ के माइनस करना है 15,000, 12,000, देन 55,000 प्लस 1,02,000 एंड 15,000, 1,99,000, 1,99,000। अब ये प्लस है, ये प्लस है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये माइनस है। ये प्लस माइनस को दोनों को माइनस करके अगर आप चाहें तो उसको ए और बी या 1 या 2 कुछ भी लिख के आप लोग माइनस कर सकते हैं, ये दो एंड्स को। ये हो जाएगा आपका आंसर 4,90,000। आप लोग प्लीज नोट्स बनाते रहे अपना, माइनस 1,99,000। ये रहा आपका आंसर 299,700। अगर आपका आंसर प्लस में है तो आपको लिखना है नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये रहा मेरा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मुझे बहुत
पसंद है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का बेसिक्स को समझाने के लिए। अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आइए देखते हैं हम लोग आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, ऐसे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी टोटल कंप्लीट हो गया, बट फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर ले ताकि आपका बेसिक्स क्लियर हो। क्वेश्चंस में हम लोग इंटरेस्ट कैसे निकालें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के लिए। आइए देखते हैं। मैं एक छोटा सा बेसिक्स बता रहा हूं आपको, इंटरेस्ट निकालने के लिए आप लोग को क्या क्या करना पड़ेगा। ये देखिए, मैं यहां पे एक केस स्टडी ले रहा हूं। जैसे क्वेश्चन में 8% डिवेंचर दिया है, जैसे क्वेश्चन में 2 साल है, 31 मार्च 22, 31 मार्च 21, या इसको आप लोग 1 अप्रैल 22 भी बोल सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। यहां पे क्वेश्चन में एक कंडीशन दी रहेगा 8% डिवेंचर। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में हेडिंग में या नोट्स टू अकाउंट, क्वेश्चन के जस्ट नीचे में नोट्स टू अकाउंट दिया रहता है, उसमें डिस्कशन रहता है जो कि मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा। यहां पे दिया हुआ है 3 लाख और यहां पे 2 लाख। मैं 4 केस लेता हूं ताकि आपका बेसिक्स को क्लियर हो जाए। हर केस में मैं आपको इंटरेस्ट के बारे में डिटेल बताऊंगा। ये मेरा क्वेश्चन है, ये देखिए ये क्वेश्चन है। आइए इंटरेस्ट के बारे में डिटेल डिस्कशन करें। क्वेश्चन में पहला पॉइंट, नो इन्फो। नो इन्फो, अगर क्वेश्चन में कोई नो इन्फो, कोई इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं, कुछ भी नहीं बोला, तो आप लोग क्या करेंगे, इस पर इंटरेस्ट निकाल देंगे 2 लाख पे और आप एक नोट्स बना के दे देंगे। अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप 3 लाख पे निकाल सकते हैं और एक फुट नोट बना के लिख सकते हैं कि इट इज एज्यूम दैट डिवेंचर इशू एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, देयरफॉर इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन 3 लाख रुपीस। ऐसा करके आप लोग लिख सकते हैं। बट जनरली 2 लाख पर 8% निकालेंगे इंटरेस्ट 16,000, इसको एक बार ऑपरेटिंग में प्लस करेंगे और एक बार फाइनेंसिंग में माइनस, क्योंकि मैं फाइनेंसिंग पढ़ा रहा हूं, फाइनेंसिंग में माइनस करना पड़ेगा। याद रखें, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मैंने आपको फॉर्मेट बताया था। पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें ऐड करते हैं एडजस्टमेंट। एक बार थोड़ा पास्ट को याद कर लें। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट था, मैंने आपको बताया था, पहले आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है। इसको निकालने के लिए तरीका होता है, प्रॉफिट में डीटीआर करते हैं, डिविडेंड पेड, टैक्स, रिजर्व, ये तीन आइटम्स को जोड़ देते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है। फिर एडजस्टमेंट लिखते हैं। एडजस्टमेंट में हम लोग लिखते हैं एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। इसमें इंटरेस्ट पेड, याद करिए, इंटरेस्ट पेड, डेप्रिसिएशन, लॉस, गुडविल, इंटेंजिबल एसेट्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, शेयर इशू एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, माइनस प्रॉफिट और गेन ऑन सेल, डिविडेंड, इंटरेस्ट रिसीव। ऐसा करने से ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। उसमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट होता है। एसेट्स बढ़ने पर माइनस कर देते हैं, घटने पर प्लस करंट एसेट्स, लायबिलिटी बढ़ने पर, करंट लायबिलिटी बढ़ने पर प्लस, करंट लायबिलिटी घटने पर माइनस। उस केस में याद रखिए, हम लोग एडजस्टमेंट में एक आइटम लिखते हैं इंटरेस्ट पेड ऑन व्हाट, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, लोन, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, कोई भी इंटरेस्ट पेड जो हम करते हैं, जहां पे ये वाला पहला केस है वहां पे प्लस, और जो फाइनेंसिंग में माइनस है आपने देख ही चुका है लास्ट वीडियो में। ये देखिए इंटरेस्ट पेड आपने माइनस किया है, ये वाला वैल्यू 15,000। आइए आगे बढ़ते हैं। पहला केस में ये आंसर है। केस नंबर 2, अगर क्वेश्चन में लिख रहेगा डिबेंचर इशू ऑन 1 अप्रैल 21,
मतलब डिवेंचर कब इशू किया है? 1 अप्रैल 21, मतलब ये 31 मार्च 21 है, जस्ट इसके बाद दिन में डिवेंचर इशू कर दिया। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे 21 रहेगा, मैंने मतलब जो डिफरेंस डिवेंचर इंक्रीज किया है मैंने इशू कर दिया है, कब इशू कर दिया है? 21 में। तो अगर ये डेट रहेगा, इशू ये डेट में किया है, तो हम लोग करंट ईयर पर इंटरेस्ट निकालेंगे, जस्ट ऑपोजिट डेट पर। 3 लाख पर 8%, 16,000, इसको प्लस करेंगे ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग। मैं फिर से बोल रहा हूं, डिवेंचर इशू किया है 1 अप्रैल 21, मतलब ये डेट पे डिवेंचर इशू किया है 2 लाख। डिवेंचर इशू कब किया है मैंने? 31 मार्च 21 को इशू किया है। तो अगर आप इशू इस डेट में किए तो आपके पास में एक्स्ट्रा डिवेंचर है जो कि साल भर कंटिन्यू रहेगा। अगर आपके क्वेश्चन में डिवेंचर इशू एट 1 अप्रैल या क्वेश्चन में रहेगा इशूड ऑन 31 मार्च 22, अगर ऐसा बोल देता है इशू किए हैं 31 मार्च 22, मतलब साल के एंड में इशू किए हैं, तो अगर आप ये डेट में इशू किए हैं 1 लाख रुपया, तो आपके पास में साल भर 2 लाख का डिवेंचर होगा। तो आपको 2 लाख पर 8% निकालना है, 16,000, सॉरी 3 लाख पर 8%, मेरा मिस्टेक था, ये होगा 24,000। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर इशू का डेट 21 होगा तो 22 पर निकाल लीजिए, अगर 22 होगा तो 21 पर निकाल लीजिए। आप लोग एक थोड़ा सा ट्रिक्स याद रखें, जिस साल इशू किया बोलेगा उसके 1 साल बैक में निकाल लीजिए, यहां बोलेगा तो वहां, वहां बोलेगा तो यहाँ। लेकिन कभी कभार ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। 4th पॉइंट बोलेगा डिवेंचर इशू ऑन 1 जुलाई 2021, ऐसा दे देगा। तो इस केस में मुझे एक छोटा सा नोट्स बनाना है समझाने के लिए। ये मेरा 31 मार्च 21 है, तो मैं क्या करूंगा, 31 मार्च यहां से लेते हैं, 31 मार्च 22 है, मैं क्या करता हूं यहां पे 1 अप्रैल 22 से 1 साल पहले का डेट डाल देता हूं, 31 मार्च 21। देखिए ये 31 मार्च है, एक दिन बाद, आप उसको भी एक दिन बाद ले सकते हैं। अब क्वेश्चन में डिवेंचर कब इशू किया है मेरे? डिवेंचर इशू एट 1 जुलाई 21, मतलब 31 मार्च से 1 जुलाई 21 को इशू किया है डिवेंचर। तो इसका मतलब है क्या, हम लोग के पास में 31 मार्च से 1 जुलाई तक कितना का डिवेंचर था? 2 लाख का डिवेंचर था। जैसे 1 जुलाई हुआ मेरे पास डिवेंचर 1 लाख का और बढ़ गया और डिवेंचर हो गया 3 लाख। फिर से बोल दो, 1 जुलाई 21 ये मेरा की डेट है, 1 जुलाई 21। तो इस डेट से 31 मार्च तक मेरे पास 3 लाख का डिवेंचर था, उससे पहले 2 लाख था। तो यहां से आता है 31 जुलाई से 31 मार्च से 1 जुलाई, कितना महीना हो जाएगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर, सॉरी 31 मार्च से अप्रैल, मई, जून, 3 महीना। जुलाई 1 है तो जुलाई काउंट नहीं होगा, 3 मंथ और बेसिकली यहां पे 9 मंथ। तो मुझे इंटरेस्ट कैसे निकालने हैं, यहां पर देखिएगा 2 लाख पर कितना परसेंट है? 8% 3 मंथ के लिए, और 3 लाख पर 8% 9 मंथ के लिए। 2 8 16, 12,000, 3 8 24,000 और 9 मंथ 18,000। तो इंटरेस्ट आएगा आई 30,000। तो मुझे इंटरेस्ट निकालने हैं 30,000 और इस पैसे को ऑपरेटिंग में प्लस करना है, फाइनेंसिंग में माइनस करना। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कुछ नहीं बोलेगा तो लास्ट ईयर, अगर इशू किया 21 तो 22 में इशू किया बोले 21,
अगर बीच में कोई डेट देगा तो उससे पहले उसका इंटरेस्ट फिर इसका इंटरेस्ट। ये रहा मेरा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो कि ऑपरेटिंग प्लस होगा, फाइनेंसिंग में माइनस होगा। ये रहा मेरा आज का वीडियो अबाउट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, डिटेल डिस्कशन और सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आज का मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कोई भी डाउट्स होगा मुझे कमेंट कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।